भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने का मन बना रहे थे, उस समय युधिष्ठिर दुखी हो गए। भगवान ने पूछा क्या बात है भैया, कहिए। बोले इतने लोग हमारे कारण मारे गए, इतने लोगों के मरने पर हम राजा बन रहे हैं, हमारा राजा बनना व्यर्थ है। भगवान ने कहा ठीक है चलिए। सब पांडवों को भगवान ने साथ लिया, युधिष्ठिर को साथ लिया और पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म जी के पास गए। भीष्म पितामह बड़े आनंदित हुए। पांडवों से भीष्म पितामह ने कहा कि बड़ा अच्छा किया तुम लोग आ गए, ये कृपा तो इन्हीं छलिया कृष्ण की है जो यहां मुझे दर्शन देने के लिए पधार गए। अब मेरे शरीर छोड़ने का समय नजदीक आ रहा है, ये स्वयं अपनी कृपा से ही तो दर्शन देने के लिए पधार गए। भगवान ने कहा पितामह ये तो आपके आनंद का विषय है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। वो प्रार्थना ये है कि अपने इन वंशजों को जाते जाते कुछ ज्ञान दे जाइए। कहा अरे आप साथ में हैं, फिर किसको ज्ञान देना है? कहा इन्हें तो संशय हो रहा है ना, इनका संशय समाधान आप ही करें तो ज्यादा अच्छा हो। क्या संशय है? युधिष्ठिर ने कहा पितामह मैं राजा बन गया, लेकिन इतने लोग, लाखों लोग मेरे एक राजा बनने के लिए मारे गए। तो भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर देखो संशय अभी भी नहीं करना, फिर सावधान करना। आज के लोग तार्किक नहीं हैं, आज के लोग कुतर्क करने वाले हो गए हैं। तर्क नहीं है किसी के पास, कुतर्क और वितर्क हो गया है, तर्क की तो कमी है। तो भीष्म पितामह ने कहा देखो युधिष्ठिर तुम राजा हो गए हो अब, और संशय करने वाला राजा या संशयग्रस्त राजा प्रजा का मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, प्रजा का पालन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इस संशय को अपने मन से निकालो। क्यों? सत्य बात यह है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी, और यह सब प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। कर्म जो कर चुका है भगवान ने, इन्हीं कृष्ण ने ये मनुष्य जन्म प्रदान किया है। किए गए कर्मों का जो भुगतान करना है, अनेक जन्मों में यहां भोगना है, उससे छुटकारा इस एक जन्म से हो सकता है, अवसर मिला है। लेकिन सावधान तो यही होना पड़ेगा ना। दुर्योधन को बहुत समझाया गया था, दुर्योधन नहीं माना। तुम लोग धर्म के मार्ग पर स्थित थे, इसलिए इन्होंने वेद में जिनकी महिमा गाई है, वेद से जिनको जाना जाता है, वेदांत जिनके गुण का बखान करके अघाते नहीं हैं, वो तुम्हारे साथ क्यों हुए? क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पर थे। तो ये विचार करो, धर्म का आश्रय तुमने लिया तो फिर अधर्म कहां से हुआ? जो लोग अधर्म के मार्ग पर थे, धर्म के स्थापन के लिए उनको शिक्षा दी गई, लेकिन शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो ऐसे में उनका संहार ही आवश्यक हो जाता है। और वही तुम्हारे द्वारा इन्होंने करवा दिया। इसलिए निश्चिंत हो, ये तो धर्म की रक्षार्थ तुमने युद्ध किया, यही सत्य मार्ग है, इसलिए चिंता नहीं करना। और अब तुम राजा हो गए तो उसी धर्म मार्ग पर जो तुम्हें इन पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बताया है, जो हमारे पूर्वजों का मार्ग है, उसी पर सदा चलना और प्रजा का पालन करना। इस प्रकार से युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से भगवान ने ज्ञान दिलवाया, नीति ज्ञान प्रदान कराया,
युधिष्ठिर के मन से शंका निकल गई और बहुत उपदेश करते हुए यह समझाया कि ये भगवान कृष्ण जिनके साथ हैं उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर एक सत्कर्म को इन्हीं की सेवा समझ करके करना और इन्हीं के चरणों में अर्पण कर देना, यही उत्तम नीति है। इसलिए निश्चिंत होकर के राज्य करो।